आत्मदेव की पत्नी का नाम है धुंधली। धुंधली कौन होती? घर में कलह करने वाली। जो स्त्री घर में कलह शुरू कर दे समझ लो घर का पतन शुरू हो गया। घर का पतन शुरू हो गया। वो जो स्त्री घर में अमृत की वर्षा करे उस घर का वैकुंठ प्राप्त हो गया। हम लोग जाते ना किसी रिश्तेदारी में, भैया हम उसके घर गए, हमें आने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि उस घर में लक्ष्मी थी। माता लक्ष्मी तो है ही है। अच्छा हम उस घर में गए, 2 दिन काटना मुश्किल हो गया क्योंकि उस घर में झगड़ालू थी, झगड़ा करती थी। तो धुंधली झगड़ा करने वाली, कलह करने वाली। और आत्मदेव के पास में कोई संतान भी नहीं थी। एक बार आत्मदेव दुखी होकर के जंगल में गए, एक सरोवर में कूदने के लिए, मरने के लिए तैयार हुए। भगवान साधु बन के आ गए, हाथ पकड़ा, क्यों मर रहे हैं? पत्नी धुंधली है, डेली कलेश, रात को 2 बजे 12 जब आंख खुल जाए। और दूसरा मेरे पास में कोई पुत्र नहीं है। कहने लगे पुत्र की व्यवस्था तो हम कर रहे हैं, वैसे तो तुम्हारे 7 जन्म कोई पुत्र नहीं, फिर भी ये फल ले जाओ। पत्नी से कहना कि एक समय भोजन करें, धरती पे शयन, नदियों से पार नहीं करें, हरि भजन, पुत्र होगा। ठीक है, इतना कह के चले गए। अब फल को लेके पत्नी को दिया कि फल खाओ, पुत्र होगा। और 1 बरस तक कहीं जाना मत, धरती पे शयन, उल्टी सीधी बात किसी से मत करना। एक बात मैं कहना चाहूंगा, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी पुत्र वधू, हमारी कोई भी रिश्तेदार गर्भवती हो, उसको यही कहना हरि प्रवचन सुनो, हरि नाम का जाप करो। जो इधर उधर की बुराइयां करे उससे थोड़ा दूरी रखो, क्योंकि वो सारा असर उस संतान के ऊपर आता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। अब क्यों आता है वो मैं कथा में आगे बताऊंगा। तो ऐसे आज फल को ले लिया। पड़ोस में रहती थी उनकी बहन धुंधली की, जैसी बहन जैसी धुंधली की बहन, क्योंकि बहन बहन तो सब एक सी है ना। तो धुंधली की बहन आई कि कैसे परेशान है कि ये फल दे दिया, आफत की जड़ है। खाऊंगी गर्भ रहेगा, गर्भ रहने से थोड़ा भोजन, और जब मरूंगी तो शरीर दुबला पतला हो जाए, वृथा मेरे प्राण निकल गए तो सब धन दौलत खा जाएंगे घर वाले। धुंधली की बहन कहने लगी इस फल को गौ माता को खिला दो, और तुम झूठा भेष बनाओ कि जैसे तुम गर्भवती हैं। ठीक है, फल गौ माता को खिला दिया। अब पुत्र कैसे होगा? कहने लगे 1 महीने का गर्भ, मेरे गर्भ में 1 महीने का बालक है। मैं चुप से बालक जब होगा तो रात में पहुंचा दूंगी, तुम पति से बोल देना पुत्र हुआ है। ठीक है। धुंधली ऐसे ही रहने लगी झूठा भेष बना के। 1 साल व्यतीत हुई, 9 महीने पूर्ण हुए तो पुत्र हो गया। धुंधली की बहन से रात्रि में पहुंचा दिया। अच्छा, पहले का नियम था, माताएं 3 महीने की गर्भवती के बाद में हरि भजन में रहती थी। सास और जो भी बुजुर्ग थी उनके बीच में उनका रहना रहता था, वो अच्छी बातें उनको समझाती थी। तो ये नियम था। तो आत्मदेव नहीं मिलते थे धुंधली से। जब पुत्र आया, बहन का पुत्र, रात्रि में, तो आत्मदेव को खबर करी कि पुत्र हुआ है। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए। नगर के नर नारी ज्यादा प्रसन्न हुए कि ब्राह्मण का एक ही घर था। अब पूजा पत्री कौन करता बाद में, अगर नहीं पुत्र होता तो अब ये व्यवस्था अच्छी हो गई। अब पूजा वगैरह सब ब्राह्मण कराते रहे। खूब खुशी हुई। लेकिन जब निकले 7 दिन, तो गौ माता से भी पुत्र होना है, क्योंकि संतों का आशीर्वाद है। गोस्वामी जी रामायण में लिखा है कि मोर वचन पर जाएंगे फीका, मोर वचन पर जाएंगे फीका, अच्छा, रामायण प्रतिदिन कौन कौन पढ़ता है घर में? हाथ उठा के बताओ। वाह, पिछली कथा में कह के गया था मैं, रामचरितमानस का जाप करना, सब भूल गई। हाँ, अभी तो 1 बरस नहीं हुआ।
आज की डेट में मेरे लगभग शिष्य, लगभग, मैं पूरा काउंटिंग करके नहीं बता सकता, लगभग बता रहा हूं, लगभग 12-13 हजार से ऊपर भक्त रामचरितमानस का कथा का जाप कर रहे हैं घर में प्रतिदिन। रामचरित घर में होती, उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होती। रामचरितमानस जिस घर में होती, उसमें वरुण शंकर पुत्र नहीं होता और व्यभिचारिणी स्त्री नहीं होती। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। और बचन पर जाएंगे फीका, और बचन पर जाएंगे फीका। संत बचन पत्थर के लिखा, संत बचन पत्थर के लिखा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। उस गाय से भी एक पुत्र हुआ, क्योंकि संतों का आशीर्वाद। 2 कान गौ माता के, पूरा शरीर मनुष्य का। दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार ने रखा। जो बहन से हुआ गौ से, और जब बहन से हुआ उसका नाम रख दिया धुंधकारी, और गौ माता से हुआ उसका नाम रखा गौकर्ण। अच्छा, गौकर्ण बड़े विद्वान हुए, काशी में पढ़ने के लिए गए। धुंधकारी क्या करने लगे, छोटेपन से ही माता से गाली, पिता से गाली, और नगर वालों से उल्टा सीधा। बड़ा परेशान नगर वाले। अच्छा, छोटा बच्चा गाली दे तो हम हंस जाते हैं। मैंने अब हंस रहे, बड़ा होके देगा तो तुम लड़ोगे कि देख क्यों रहा। इसलिए संस्कार दो। आजकल हर माँ बाप 24 घंटे कहते हैं बड़े स्कूल में पढ़ाना है बच्चे को, बड़े स्कूल में पढ़ाना है। बड़े स्कूल में पढ़ने से उसके पेट की पूर्ति हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी पूर्ति कब होगी, जब तुम संस्कार दोगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तो ये पहले हम पढ़ने जाते थे तो मास्टर मारता था, टीचर मारती थी। घर से आए क्या करके आए, थैला लेके सीधे चले आए। हाँ, माता पिता के चरण छुए नहीं, मार बहुत पड़ती थी। कल से दादाजी के, माताजी के, पिताजी के चरण छू के आना, नहीं मार पड़ेगी। तो वो संस्कार थे, चरण छूना है। तो ये सब व्यवस्था तुम लोग करो। धुंधकारी बड़े हुए, पिता से गाली दी तो आत्मदेव जंगल में भजन करने चले गए। हमें नहीं रहना, माता का मोह ज्यादा था रही। एक दिन माता को मारने लगे, माता कुएं में गिर के मर गई। धुंधकारी कहीं से 2 बेस्या लाया, दिन में बेस्याओं के साथ में रहे, रात्रि में चोरी के लिए जाए। दोनों बेस्या कहने लगी चोरी करता है। पकड़ा गया तो जेल में हमें भी जाना पड़ेगा, इसे मार दो। तो गले में फंदा लगाया रस्सी का और मार दिया, तो उसकी अकाल मृत्यु हो गई। अब सुनो, जल में डूब करके मरे, फांसी लगा करके मरे, अग्नि लगा करके मरे, एक्सीडेंट से मरे, बिजली से पकड़ करके मर जाए, तो ऐसे कारणों से जिसकी मृत्यु होती है वो आत्मा भटकती है। उसके मोक्ष के लिए केवल श्रीमद् भागवत कथा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल, केवल, दूसरा कुछ नहीं।
अभी लोग वाग कह देते ना कि हवन करा लो, यज्ञ करा, ये सब नहीं। इस आत्मा की शांति के लिए केवल भागवत। जैसे घर में कोई कुआरा मर जाता है, भटकता, उसके लिए भागवत। और दूसरा कोई खर्चा नहीं करना हमें, अगर करना है तो भागवत से मोक्ष करो, ये विधान है। तो धुंधकारी ने ऐसा ही किया, मेरा भाई मरा है अकाल मृत्यु से गया में। अच्छा, हम लोग गया में जाके पिंडदान कर आते हैं, वो भी गलत है। अगर पितृ आपके मोक्ष नहीं, पुत्र भटक रहे हैं तो गया में पिंडदान मत करो, पहले उनका मोक्ष करो तब। तो धुंधकारी गया में पिंडदान कर आए, एक बार नहीं सैकड़ों बार, लेकिन शांति नहीं मिली। एक बार रात्रि को सो रहे तो हड्डी पीप की वर्षा होने लगी कि तुम कौन है, कि मैं धुंधकारी, मैंने तो गया में पिंडदान कर दिए, कि एक की क्या चलती, हजारों करो। आकाशवाणी हुई, इन्हें भागवत सुना कि ठीक है। तो गोकर्ण ने स्वयं कथा सुनाई अपने भाई को। एक चौकी पे आसन डाल दिया और कही के यहां बैठो पितृ, लेकिन वो आसन उड़ा दिया भगवान ने, बिठाला नहीं उस दुष्ट को कि मैं दुष्ट को कथा नहीं सुनने दूंगा। तो पास में ही बांस का वृक्ष खड़ा था, वो बांस के गांठ के दोनों पोली जगह होती है, वहां जाके बैठ गए। भगवान को पता पड़ी इसने एक दिन की कथा सुन ली, उस गांठ को फाड़ दिया, वो दूसरी गांठ के स्थान पर बैठ गए। दूसरा स्थान भी ऐसे ही 7 दिन की कथा सुनने से 7 गांठ चटक गई बांस की, और ब्रह्मलोक से आया विमान, और विमान में बैठ करके वो अपने स्थान के लिए चले गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।